आज के क्लास में हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ें। इसके पहले हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे, जिसमें एक लेंस का प्रयोग किया जा रहा था, उत्तल लेंस का, जिससे कोई भी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता था। लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं हुआ, इसलिए कि उसका आवर्धन क्षमता हम लोग को जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा बड़ा हम लोग को और अगर देखना है तो उसके लिए दूसरा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। पिछले क्लास में देखे थे कि आवर्धन क्षमता जो होता है 1+d/f होता है। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का बात करेंगे तब अब होता क्या है कि अगर हम चाहते कि नहीं और बड़ा करके देखें, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम लोग दो लेंसों का प्रयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों का प्रयोग करते हैं। पहले एक लेंस से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर दूसरा लेंस से उसको और बड़ा करके हम लोग देखते हैं। तो उसी को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। अभी ये कैसे बनता है, सबसे पहले इसको हेडिंग डालना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग कहते हैं। इसका बनावट कैसा होता है, तो इसको यहाँ से लिखना है। संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो दो समाक्षीय उत्तल लेंस होता है, मतलब एक ही एक्सिस पर। समाक्षीय का मतलब हो गया कि एक ही एक्सिस पर दो वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोनों का एक्सिस सेम ही होना चाहिए। तो एक ही एक्सिस पर दो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दो समाक्षीय उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये चित्र वगैरह नहीं लिखना है। वस्तु की ओर वाले लेंस को, जो वस्तु की ओर दो लेंस रखा रहेगा अंदर, जो वस्तु की ओर लेंस रहता है उसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जो आँख के जिस तरह से हम देखते रहते हैं उस ओर जो लेंस रखा रहता है उसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहा जाता है, नेत्रिका कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका कहा जाता है। बस इतना इसमें लिख लेना है। उसके बाद हम लोग डायग्राम में सब चीज़ लिखकर उसको हम लोग वहाँ से लिखेंगे। अब ये कैसे बनता है उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, और इसका आवर्धन क्षमता कितना आएगा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका बनावट देखते हैं किस प्रकार से बनता है। पहले दो लेंस लेंगे। एक लेंस छोटा होगा, दूसरा लेंस बड़ा होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, दोनों का एक्सिस जो होगा सेम ही होगा। दोनों का जो एक्सिस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। फिर दूसरा लेंस हो गया। हम देख इधर से रहे हैं, ठीक है, देख इधर से रहे हैं, तो जो ये वाला लेंस होगा ना, इस लेंस को हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। इस वाले लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। जो इधर वाला, इधर ही वस्तु रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, या वस्तु लेंस भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अब वस्तु हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु को सबसे पहले हम लोग, अब देखो हम लोग एक चीज जानते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहला जो लेंस होगा उससे जो प्रतिबिंब बनाएंगे, जो पहला लेंस होगा उससे जो प्रतिबिंब बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे। और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब फोकस से हटाकर वस्तु को रखते हैं। अगर फोकस के अंदर रख देंगे तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग इसका वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तभी बना पाएंगे जब इसका जो फोकस होगा, इसके जो फोकस होगा उससे
दूर पर हम लोग रखेंगे। मान लो कि इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका मुख्य फोकस इधर होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, इसका मुख्य फोकस इधर है। तो अगर फोकस यहाँ पे है, अगर ये फोकस है तो ऑब्वियस है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो दूरी होगा, तो ये जो फोकस होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा, उस दूरी को हम लोग इसके फोकस को FO से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? इसके फोकस दूरी को FO से दिखाएंगे। तो ये इसका फोकस है, इसके फोकस को FO से दिखा रहे, इसके दूरी को स्मॉल FO से और इसके बिंदु को कैपिटल FO से दिखाएंगे। अब इसके फोकस के इस ओर वस्तु रखेंगे, तभी जाकर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इस लेंस के पीछे बनेगा, इस ओर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। मान लेते हैं कि यही वस्तु है। अब ये जो वस्तु है, इस वस्तु का जो ऊंचाई है, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं वस्तु को ऊंचाई को हम लोग किसे दिखा देते हैं? AB से दिखा देते हैं। तो अब इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, इससे के लिए हम लोग को 2 लाइन लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को 2 लाइन लेना पड़ेगा। इसके लिए 2 लाइन लेना पड़ेगा। एक तो एक किरण लेना पड़ेगा प्रकाश के, जो केंद्र से होकर जाती है, जो लेंस के केंद्र से होकर जाएगी, वो ऐसा एक किरण लेना है। तो एक ले इसके केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। तो ये एक किरण होगा जो इसके केंद्र से होकर जाएगी। और एक किरण लेंगे जो इसके समांतर, अक्ष के समांतर जाएगी। तो अपवर्तन के बाद ये ऑब्वियस है कि ये कहाँ से जाती है? जब समांतर आती है तो अपवर्तन के पास ये फोकस से होते हुए जाती है। अपवर्तन के बाद ये फोकस से होते हुए जाती है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मिल गए ये दोनों। ये वास्तव में मिल गया। इसी कारण से इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और इसका जो नाम देंगे A' B' दे देंगे। अभी इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना, ये वस्तु का काम करेगा। इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना, ये वस्तु का काम करेगा। अब मान लेते इस लेंस का जो फोकस बिंदु है यहाँ पे है। इस बात को भी ध्यान देना है कि जब भी इस लेंस के कारण ऐसे दोनों को सेट करना है कि जब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए, तो इसके फोकस के अंदर बनना चाहिए। इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके इस नेत्रिका लेंस के अंदर, फोकस के अंदर बनना चाहिए, तभी जाके यहाँ से अब इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तभी जाके इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा जब ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाए, इस वाले लेंस के फोकस के अंदर। अब इस वाले वस्तु के कारण इसका प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग देखे भी थे, इसको तो हम लोग देखे थे कि अगर यहाँ पे इसका फोकस के अंदर जब वस्तु रखा रहता है, इसका प्रतिबिंब इसके पहले वाला में हम लोग देखे थे। तो ये इसका ये फोकस दूरी हो गया इस वाले लेंस का। इस वाले लेंस के फोकस दूरी को हम लोग FE से दिखाएंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वस्तु जहाँ पे रखा हुआ था, तो यहाँ से वस्तु का जो दूरी है, तो वस्तु दूरी हम लोग को U0 से दिखा रहे हैं। ये रियल हम लोग को प्रतिबिंब नहीं बना है, फिर भी इस वाले लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बना, तो इस वाले लेंस के कारण यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है उसको हम यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है उसको हम V0 से दर्शा रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं, तो अब इस लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा, इस लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए हम लोग को फिर से यहाँ से 2 किरण दिखाना पड़ेगा। 2 किरण दिखाएंगे पहले की तरह ही, कि 2 किरण जब दिखाएंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तव में इसका किरण कहीं पर नहीं मिलेगा। जैसे कि कैसे दिखाते हैं, तो एक किरण से समांतर ले लेते हैं और एक किरण इसके मुख्य अक्ष ले लेते हैं। इसके पहले हम लोग दिखाए भी थे कि, अच्छा यहाँ पे एक बार समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर
पर यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो इससे एक समांतर किरण लेंगे x का मुख्य अक्ष के। अब ये अपवर्तन के बाद कहीं पर मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिलता है तो हम लोग किरण को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। ये चीज़ बताए थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे घटना होगा। थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक, तो एक प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं, तो ये किरण ऐसे जाएगा, अपवर्तन के बाद ये किरण ऐसे जाएगा। अब वास्तव में ये मिलेगा ही नहीं, ये फैलना शुरू कर दिया। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं। तब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं। पीछे कहीं पर बढ़ाएंगे तो ये वास्तव में थोड़ा सा गलत बन रहा है, ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं कि ये अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पीछे में जाकर मिलेगा। इस बात को मान लेते हैं कि चलिए इसको और बड़ा बनेगा, मतलब नीचे में और चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको तिरछा कर ही देते हैं, समझ में आ जाए। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर मिलते हुए प्रतीत होगा, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर कहीं पर, सॉरी ये अक्ष नहीं है ना, ये वाला अक्ष, तो इधर कहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बहुत बड़ा बन जाता है। ये क्या होता है, बहुत बड़ा बन जाता है, जिसको हम क्या से दिखा रहे हैं, ए डबल डैश और बी डबल डैश से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में प्रतिबिंब इतना बड़ा इसका बन जाएगा। तो ये इसका पूरा डायग्राम हो गया, ये इसका पूरा डायग्राम हो गया। अब आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो ये बिना लेंस का, जो बिना लेंस का जिस कोण पर हम लोग देखते हैं, जो जिस कोण पर देखते हैं उसको नीचे में रखते हैं, और जो ये बनने के बाद, ये जो बनता है तो बनने के बाद जिस कोण पर देखते हैं, अब मान लो कि यही वाला, ये वाला याद रखना है कि यही वाला जो किरण है, यही सीधा किरण यहाँ पे है, और यही वाला कोण को हम लोग क्या कर रहे थे, बीटा। अंतिम यहाँ पर यही बन रहा है ना प्रतिबिंब, इससे जो बनने वाला कोण होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। इसी को हम लोग बीटा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर ई दे देते हैं, इस वाला को हम ई दे देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट वाला था, वस्तु वाला था, तो इसको ओ लिख देते हैं। यहाँ पर ये ई है, अब ये बीटा है। अब आवर्धन क्षमता का अगर बात करेंगे तो इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि इसका आवर्धन क्षमता अगर बात करते हैं, जिसको हम लोग एम से दर्शाते हैं, तो एम जो होगा वो क्या होगा, बीटा बट्टे अल्फा हो जाएगा। बीटा बट्टे अल्फा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से फिर से चेंज कर देते हैं, इसको टेन बीटा लिखते हैं, इसको टेन अल्फा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर समझना, टेन बीटा का मान तो यहाँ से लिखाएगा लम क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। आधार कौन होगा, ए डबल डैश इंटू ई होगा ना, ए डबल डैश यहाँ से लेके इंटू ई होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ये इसको हमको पहले से पता है, जो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इस लेंस के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल डी से दिखाते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। और बिना जब ये लेंस का हम लोग देखते हैं तो वो भी तो वस्तु का दूरी जो रहता है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो बिना लेंस का हम लोग जब देखते हैं तो जितना दूरी पर वस्तु दिखाई देता है, लेंस से देखने के बाद भी उतना ही दूरी पर दिखाई देना चाहिए। तो उस केस में भी, अल्फा के केस में भी आधार क्या होगा, डी होगा, और बीटा के केस में आधार क्या होगा, बी होगा। अब इस केस में यहाँ पे लम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब बिना वास्तव में जो वस्तु था उसका ऊंचाई जो होता है वही हम लोग का क्या बनता है, ये वाला जो कोण बनता है बिना लेंस का जब देखते थे, इसी को हम अल्फा कहते हैं। और ये दूरी कितना होता था, डी होता था। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे टेन अल्फा का मान ए बी बटे डी लिखाएगा, और टेन बीटा का मान ए डबल डैश बटे बी डबल डैश बटे डी लिखाएगा। सेम वैसे ही पिछला बार की तरह लिखाएगा। तो एम बराबर, इसको यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर टेन बीटा का मान, तो टेन बीटा का मान यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब दूरी है तो ए डैश बी डैश है, डिवाइडेड बाई में जो नीचे का आधार होता है वो कितना है, कैपिटल डी है। इसके पहले भी हम लोग लिखे थे। बार बार इस चीज़ को याद रखना है, जब भी हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर बिना ये सूक्ष्मदर्शी का जो जितना दूरी पर वस्तु दिखाई देना चाहिए, प्रतिबिंब मतलब सूक्ष्मदर्शी का जब प्रयोग करेंगे तो वो भी उतना ही दूरी पर वस्तु दिखाई देना चाहिए। सिर्फ क्या होगा, बड़ा करके दिखाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये भी कैपिटल डी के दूरी पर ही रहना चाहिए।
और बिना जब हम लोग ये सब दो कुछ भी यूज नहीं करेंगे तब भी वस्तु को देखेंगे तो कितना दूरी पर दिखाई देगा, कैपिटल डी पर ही दिखाई देना चाहिए। और उस टाइम जो एंगल बनता है वो अल्फा बनता है, इसलिए tan अल्फा का मान ए बी बटे डी लिखाता है और यहाँ से tan बीटा का मान लिखाएगा ए डैश बटे बी डैश। अब डिवाइडेड बाई ये आधार है, आधार को यहाँ पर वही चीज़ कौन सा दूरी होगा, कैपिटल डी ही होगा। ये दोनों का रेशियो जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो नीचे वाला का जब लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ए बी बटे डी लिखाएगा। तो ये डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से m का मान आ गया a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी। हम दोनों लेंस का आवर्धन क्षमता के रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो इसके लिए एक चीज़ चेंज करेंगे, हर और अंश में क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं a डैश बटे b डैश, इसके नीचे में a डैश b डैश लिख लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में यहाँ पर a डैश b डैश लिख लिए और नीचे में जो ए बी था उसको लिख लिए। फिर से ये कट के वही आ जाएगा, ये a डैश b डैश कट जाएगा, गुना करेंगे फिर यही आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना है ये इस लेंस के लिए a डैश b डैश क्या है, इस लेंस के लिए जो a डैश b डैश है वो क्या है, तो a डैश b डैश इस लेंस के लिए वस्तु बन गया है और ये इसका प्रतिबिंब बन गया है। इसीलिए ये कौन सा लेंस है, तो ये वाला लेंस है, तो ये नेत्रिका लेंस है, तो इसका आवर्धन क्षमता ये दर्शा रहा है ए डैश बी डैश का रेशियो ए डबल डैश बी डैश का रेशियो के बराबर आया है। तो ये किसके आवर्धन क्षमता को दर्शा रहा है, तो ये नेत्रिका लेंस के आवर्धन क्षमता को दर्शा रहा है। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये किसका आवर्धन क्षमता है, नेत्रिका लेंस का आवर्धन क्षमता है, तो इसको हम एम ई से लिख लेते हैं। और ये अगर बात करेंगे तो ये प्रतिबिंब दूरी है और यह वस्तु दूरी है किसके लिए, तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है उसके लिए, इसका हम लोग आवर्धन क्षमता को एम ओ से दर्शा देते हैं, इसके आवर्धन क्षमता को हम एम ओ से दर्शा देते हैं। अब पहले से पता है कि जो अभिदृश्यक होता है तो ये नेत्रिका जो है, नेत्रिका वाला लेंस सेम वैसे ही काम कर रहा है जो इसके पहले हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज किए थे। तो इसका जो आवर्धन क्षमता होगा पहले की तरह ही होगा, 1 प्लस डी बटे एफ हो जाएगा, 1 प्लस डी बटे एफ हो जाएगा। अब इसका हम लोग आवर्धन क्षमता अलग से निकालेंगे, इस वाले का जो अभिदृश्यक लेंस है उसका आवर्धन क्षमता हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसका आवर्धन क्षमता निकालने के लिए एम नॉट का आवर्धन क्षमता निकालना है। अब ये एम नॉट क्या है, एम नॉट है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अब ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी है तो ये वस्तु की ऊंचाई के रूप में है। और कल हम लोग देखे थे इसको समरूप दिखाकर किसके रूप में इसको लिख सकते हैं, तो समरूप दिखाकर इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग वस्तु के दूरी के रूप में इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ए बी इसमें है कौन सा त्रिभुज में, तो ओ ए बी में, और ए डैश बी डैश किस में है, ओ ए डैश बी डैश में। ध्यान समझिएगा, ये दोनों त्रिभुज फिर से समरूप होगा इसलिए का अपोजिट एंगल समान है और ये कोण 90 डिग्री है। अब समरूप होता है तो ए बी बटे ए डैश बी डैश का जो रेशियो है वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर ध्यान देना है, ओ ए डैश बटे ओ ए बी के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ए डैश बटे बी डैश बटे ए बी का रेशियो, इसलिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये बराबर होगा। अब यहाँ पर ए डैश बी डैश इस त्रिभुज का लिया गया है तो इस त्रिभुज का ये वाला अगर भुजा लेते हैं ओ ए डैश, तो ये ओ ए डैश का रेशियो बराबर होगा ओ ए के, तो ये ओ ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज होने के कारण ऐसा होगा। तो हम लोग ए डैश बी डैश बटे ए बी को लिख सकते हैं ओ ए बटे, यहाँ पर ओ डैश है सॉरी ऊपर में ये ओ ए डैश है, समझ में आया। तो ये त्रिभुज समरूप होने के कारण, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, चूंकि लिख भी देते हैं क्या है, तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश समरूप है त्रिभुज ओ ए बी के, इसलिए जो एम ओ है ओ ए डैश बी डैश बटे ए बी ये किसके बराबर लिखा जाएगा, तो ओ ए डैश डिवाइडेड बाय ओ ए के बराबर हो जाएगा, ओ ए डैश डिवाइडेड बाय ओ ए के बराबर हो जाएगा।
तो अब एम ओ जो होगा ओ ए डैश का मान कितना है, तो क्वेश्चन में देख सकते हैं ओ ए डैश जो है वो क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। अब प्रतिबिंब दूरी के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो प्रतिबिंब दूरी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया है, भी नॉट दिया हुआ है, और जो वस्तु दूरी यहाँ पर ओ ए है वो यू नॉट दिया हुआ है। अब जब भी प्रतिबिंब और वस्तु दूरी को हम लोग दर्शाते हैं तो हमेशा साइन के साथ दर्शाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, साइन के साथ दर्शाते हैं। तो जो साइन होगा उसी तरह से इसको हम लोग दर्शाएंगे। तो साइन के दर्शाने का मतलब क्या है कि अगर ये लेंस है तो लेंस के ये वाला जो है राइट हैंड साइड में है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये पॉजिटिव में लिखाएगा, ये निगेटिव में लिखाएगा। तो यू नॉट का मान जो होगा वो निगेटिव में लिखाएगा, भी नॉट पॉजिटिव में लिखाएगा। तो यहाँ से एम नॉट का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भी नॉट बटे माइनस यू नॉट। तो ये एम नॉट क्या निकल के आया, माइनस भी नॉट बटे यू नॉट। लेकिन हमको भी नॉट और यू नॉट को इसके पद में नहीं लिखना है, इसको किस रूप में लिखना है, तो ऑब्वियस है यहाँ से सबसे पहले तो अभी भी रहने देता है। यहाँ से देखिए एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छा आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको पहले सबसे पहले हम लोग लेंस सूत्र यूज करते हैं। अभी दृश्य के लिए ही हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, अभी दृश्यक लेंस के लिए लेंस सूत्र, अभी दृश्यक लेंस के लिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब लेंस सूत्र यूज करेंगे तो हमको पता है कि v का मान क्या है, v नॉट माइनस 1/u है। u यहाँ पे निगेटिव में है तो निगेटिव में लिखाएगा, हमको यहाँ से f निकालना है तो यहाँ पे u नॉट निकाल लेना है, या v बटे यू नॉट का रेशियो यहाँ पे निकाल लेना, किसी में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले v नॉट बटे यू नॉट का रेशियो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 1/v नॉट, इसको हम क्या करते हैं उधर भेजते हैं, ये बन जाएगा 1/f, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो इधर आएगा, फिर भी ये माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमको ऊपर में क्या लाना है, भी नॉट लाना है, हमको ऊपर में क्या लाना है, भी नॉट लाना है, तो पूरा में भी नॉट से गुना कर दो। तो पूरा में भी नॉट से गुना करें, इसमें गुना करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो भी नॉट बटे एफ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी नॉट बटे यू नॉट हो जाएगा। हमको मान किसका निकालना है, भी नॉट बटे यू नॉट, इसलिए कि यहाँ पर रेशियो भी नॉट बटे यू नॉट का ही है। तो रेशियो अगर भी नॉट बटे यू नॉट का है तो आपको इसका मान निकालना है, तो ये इधर माइनस में, तो इसको इधर लेके आ जाओ तो प्लस में आ जाएगा, और 1 को उधर लेके चल जाओ तो भी नॉट बटे एफ माइनस 1 हो जाएगा, इधर ये प्लस में आएगा। अब इसका मान निकल गया। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे आवर्धन में, तो आवर्धन क्षमता में रखेंगे तो एम नॉट का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पहले से यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन रहेगा, और उसका रेशियो का जो मान हो गया तो ये इतना के बराबर हो गया। अच्छा, इसका फोकस दूरी में गलती कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि ये किसका फोकस दूरी है, तो ये अभिदृश्य का फोकस दूरी एफ ओ से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, एफ ओ से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एफ ओ से दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज लिया जाता है, और क्या है यहाँ पे समझना है, ये जो प्रतिबिंब दूरी है ना, एक और चीज यहाँ पे समझना है, ये दोनों लेंस के जो बीच की दूरी होता है, यहाँ पर दिखा रहे, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो दोनों लेंस के बीच के दो दूरी होता है, दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम लोग एल से दर्शाते हैं, दोनों लेंस के बीच की दूरी को एल से दर्शाते हैं। देखिए हम यहाँ पर भी नॉट, देखिए ये एफ नॉट, ये एफ नॉट, और मान लेते कि ये वाला जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, अगर इससे ये बहुत ज़्यादा करीब है, प्रतिबिंब जो बना है, पहले ही बोल रहे थे कि ये जो प्रतिबिंब बनता है ये फोकस के अंदर बनता है, फोकस के अंदर बनेगा तो ये दर्पण के ये वाला लेंस के क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा करीब होगा, तो लगभग माना जाता है जो भी नॉट होता है वो लगभग किसके बराबर मान लिया जाता है, एल के बराबर मान लिया जाता है, किसके बराबर मान लिया जाता है, एल के बराबर मान लिया जाता है। तो ये जो दूरी होता है तो यहाँ लगभग मान लिया जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि
जो वी नॉट होता है लगभग एल के बराबर होता है, तो जो एम नॉट का मान लिखा जाता है माइनस एल बटे एफ नॉट माइनस 1 लिखा जाता है। अगर हम यहाँ से माइनस से गुना कर दे या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन आता है, हमको पता है जो ये वाला एफ नॉट है ये छोटा लेंस है और इसका फोकस दूरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फिर भी पहले आवर्धन लिखते हैं। आवर्धन हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, तो आवर्धन पहुँचे थे 1 प्लस डी बटे एफ ई, 1 प्लस डी बटे एफ ई, और यहाँ पे था एम नॉट। अब यहाँ पर एम नॉट का जो मान रखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो 1 प्लस डी बटे एफ ई, ये माइनस में रहेगा लेकिन यहाँ गुना का साइन दे देना है, ठीक, एल बटे एफ नॉट माइनस 1। अब ये माइनस को पूरा बाहर कर लो, तो माइनस को बाहर कर लेंगे तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, क्या निकल के आया है, तो माइनस 1 प्लस डी बाई 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू एल बाई एफ नॉट माइनस 1। इतना पर भी आवर्धन का फॉर्मूला छोड़ सकते हैं, या इसमें एक और छोटा सा डेरिवेशन लिया जाता है। वो क्या लिया जाता है, तो हम लोग पहले से पता है कि जो एफ नॉट है, अब देखो ये छोटा फोकस दूरी नहीं है कि इसको 1 को इग्नोर कर देंगे, उस टाइम ये वाला छोटा फोकस था, ठीक है, डी के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन यहाँ पे छोटा कौन है, एफ नॉट है, ये वाला लेंथ छोटा है। ये एफ नॉट ज़्यादा छोटा होने के कारण ये इसका मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से 1 घटा भी देते तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 को जब इग्नोर करेंगे तो इसको पहले लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एल बटे एफ नॉट आ जाएगा, एल बटे एफ नॉट 1 प्लस डी बटे एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो यही इसका आवर्धन क्षमता होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का। आप देखें आज तक तो इसका अभी तक डेरिवेशन पूछा नहीं गया है, आज तक इसका अभी तक डेरिवेशन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसका हम डेरिवेशन करा दिए। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब चीज़ याद रखना जरूरी है, डेरिवेशन करने से समझ में आ जाता है कौन कहाँ पे किसको दर्शा रहा है, ठीक है। और यही इसका फार्मूला हो गया आवर्धन का। तब इसमें सारे टर्म्स के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे, सारे टर्म्स के बारे में लिखेंगे और क्या क्या जो जो जरूरी टर्म्स है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है किसके बारे में, बोलते चलते हैं लिखते चलना है। सबसे पहले एफ ई के बारे में, एफ ओ के बारे में लिखना है। तो लिखना है अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी लिखते चलना है, एफ नॉट को अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी। उसके बाद लिखना है एफ ई, उसको लिखना है नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। आगे लिखना है डी के बारे में जानते ही हैं, जो नहीं जानते उसके बारे में लिखेंगे, एल के बारे में लिखेंगे। एल बराबर लिखना है, तो एल, इस एल को क्या बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई। लिखना है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई याद करके लिख लेना है इसमें, सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई या दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों की बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। ठीक है, ये सब टर्म्स लिख लेना। यहाँ से एक और डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये भी, इसका भी फोकस दूरी क्या है, नेत्रिका की भी फोकस दूरी छोटा है, तो उस केस में 1 प्लस इसके कंपेयर में, डी के कंपेयर में अगर ये बहुत छोटा हो जाता है, डी के कंपेयर में अगर ये छोटा हो जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पर 1 को इग्नोर कर सकते हैं और इसको इसके भी बराबर लिख सकते हैं। माइनस तो इंडिकेट कर रहा है निगेटिव साइन, उसको नहीं भी लिखे तो चलेंगे, तो एल बटे एफ नॉट इंटू डी बटे एफ भी लिख सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा। तो ये कब लिखा जाता है, जब यहाँ पर डी के कंपेयर में एफ ही क्या हो जाता है, बहुत छोटा माना जाता है, तब ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। अब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ना है वो हम लोग को दूरदर्शक के बारे में पढ़ना है।
दूरबीन के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा करते हैं, दूरबीन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करते हैं और दूरबीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी दूरबीन के सिंपल इसमें से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसके बारे में आता है तो ज़्यादातर देखने को मिलता है आवर्धन क्षमता के बारे में पूछा जाता है, आवर्धन क्षमता के बारे में पूछा जाता है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।